शांति का प्रतीक है। और देखिए, फूल को नहीं मालूम होता कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। हो सकता है किसी पुष्प का इस्तेमाल जो है वो किसी विवाह के जोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाए, और हो सकता है किसी पुष्प का इस्तेमाल किसी के स्वर्गवास में या किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या कभी पुष्प ने इस बारे में सोचा है कि उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? वो नेचर जो है, नेचर निस्वार्थ रूप से अपनी चीजें सभी को प्रदान करता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसी तरह हमें भी इनसे सीखना चाहिए। सर, हमें अपने जो भी हमने सीखा है यहाँ से, हमें निस्वार्थ रूप से कम्युनिटी को देना चाहिए, बिना इस चीजों को सोचे हुए कि वो व्यक्ति किस कम्युनिटी, किस टीम से बिलोंग करता है, कौन है। यदि आपके पास जानकारी है और सामने वाले का प्रश्न आपके लिए जेन्युइन है, तो आपको सर उनको राइट जानकारी देनी ही चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे, इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्तों के ऊपर ना अगर आप हाथ लगाते हैं तो इनके पत्तों के ऊपर भी कुछ हल्के हल्के आपको खुदरा खुदरापन महसूस होता है। ये बचाने के लिए, इसके बचाव के लिए है सर। और इसी के साथ नीचे आप कुछ कांटे देख रहे हैं। कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज के पीछे है ना, उसको बचाने के लिए इन्होंने, कुदरत ने यहाँ कांटे तक लगाए हैं। देखिए आप, इसकी टहनी को मजबूती देने के लिए, क्योंकि वो जितना ग्रो करेगा तो उसकी टहनी जो है वो कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए ईश्वर ने वहां पर उन कांटों को लगाया, इसकी रक्षा के लिए लगाया। उसी तरह सर, आपकी रक्षा जो है वो सिस्टम जगह जगह पर कर रहा है सर। आपको सिस्टम बार बार वार्न करता है। आपको अनिल जी आकर बार बार उन चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि किस तरह से सिस्टम को आगे लेके हमने चलना है, और हर तरह का वो प्रयास किया जाता है जो प्रयास कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, इसी फोटो के अंदर आप देख रहे हैं, एक पुष्प बिल्कुल खिला हुआ है और दूसरा पुष्प ऑन द वे है। लगे तो एक ही टहनी पे हुए हैं ना दोस्तों, टहनी तो अलग नहीं है, एक ही टहनी पे लगे हुए हैं। तो सर, अगर आप अभी तक आईफोन अचीव नहीं कर पाए हैं तो आप निराश ना हो। अगर आप अभी तक डेडिकेटेड फंड बड़ा नहीं अचीव कर पाए तो आप निराश ना हो। अगर आप अभी तक कार अचीवमेंट नहीं ले पाए तो आप निराश ना हो, क्योंकि आपका समय भी आएगा। जब समय आएगा तो वो पुष्प भी खिल जाएगा। आपको केवल और केवल प्रोसेस के अंदर रहने की आवश्यकता है, सिस्टम के अंदर रहने की आवश्यकता है। यदि आप सिस्टम के अंदर हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली एक दिन नेचर आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक उसका टॉप होता है। तो आप भी धीरे 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 इस सिस्टम के अंदर निरंतर सीखते जाएंगे, और सीखते सीखते आप इन चीजों को आगे लेके बढ़ते चले जाएंगे। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, केवल इस सिद्धांत के ऊपर काम करके हम एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर सकते हैं, और नेचर से हम हर कदम पर सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ देखेंगे आप, अभी कुछ खिले हुए हैं और कुछ खिले ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हैं अभी सीड की तरह है। मतलब कौन है ये लोग? ये हमारे वो साथी हैं सर जो आज पहली बार इस जूम के अंदर आए हैं। वो साथी हैं हमारे जो अभी पहली बार $100 से स्टेक करके आपके साथ आए हैं, लेकिन वो सिस्टम में आ चुके हैं। आपका सहयोग, आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज उनको मदद करेगी कि वो हमारे साथ लंबे समय तक चल सके। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग जो है, आप सभी साथियों का सहयोग बहुत अनिवार्य है। डियर फ्रेंड्स, किसी भी साथी को, जैसा कि पीछे डिस्कशन हुआ था कि सर अगर हमने किसी को अपने साथ अपने सिस्टम में लेकर आए हैं तो लाने से पहले अगर हम उसके साथ 4 बार चाय पी चुके हैं, तो लाने के बाद अगर हम उसके साथ महीने में 2 बार चाय पीने चले जाएं, तो आप विश्वास कीजिए वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ सिस्टम में जुड़ा रहेगा। आप प्रयास करेंगे, वो जूम में भी आने का प्रयास करेगा, क्योंकि सर अगर वो हमारे साथ सिस्टम में आए हैं तो डेफिनेटली वो इन चीजों को भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है उसने कुछ सोच के समझ के अपना विवेक ज्ञान कुछ तो इस्तेमाल किया होगा। तो अगर वो जूम में नहीं आ पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं, हो सकता है हम प्रॉपर तरीके से उनको वो चीजें वहां तक नहीं लेके आ पाए। तो हमें प्रयास करना चाहिए। और जो साथी इन चीजों को मिस कर रहे हो, अब मैं भी कहीं मिस कर रहा था तो मैंने उस चीजों को करेक्शन किया और मुझे रिजल्ट भी मिलने शुरू हुए। मैंने ऐसा किया, मैं दोबारा गया, लोगों के साथ चाय पी, बैठा, तो लोगों ने री इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने उनको रेट के बारे में बताया। तो हर चीज से हम यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज ले सकते हैं। और ये क्या है सर?
ये वो फूल है जो कभी खिला और एक समय आया इसका और ये मुरझाने की तरफ जा चुका है। सर, खिलते हुए फूल को हर कोई पसंद करता है, खिलते हुए फूल को हर कोई प्रेम करता है, लेकिन मुरझाए हुए फूल की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। मैसेज मिलता है अपने को यहाँ से कि यदि आप एक्साइटेड हैं, यदि आप मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाते हैं, एक चाइनीज राइटर ने तो यहाँ तक बोला है कि इफ यू डोंट हैव अ स्माइलिंग फेस देन डोंट ओपन अ शॉप। यदि आपके पास एक मुस्कुराता चेहरा नहीं है तो आप दुकान मत खोलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड होके आप अपने एसोसिएट्स के पास जाते हैं, अपने टारगेट की तरफ जाते हैं, आप कॉलिंग करते हैं, आप हैप्पी कॉलिंग कीजिए, तो आप देखेंगे आपके एसोसिएट्स भी एक्साइटेड होंगे। लेकिन यदि आप इस पुष्प की तरह मुरझा गए हैं, आप में एक्साइटमेंट नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, तो कहते हैं सर, एक जलती हुई मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है, लेकिन एक बुझी हुई मोमबत्ती प्रकाश नहीं फैला सकती। तो प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति यहाँ पर हमें एक मैसेज देती है कि एक समय था जब ये पुष्प गर्भ में था और एक समय था जब ये अपने यौवन पे आया, यानी खिला, और इसने पराग भी दिया, खूबसूरती भी दी, हारों में भी पिरोया गया, गिफ्ट में भी दिया गया, लेकिन एक समय आया जब उसका यौवन चला गया। तो नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमसे पहले बहुत आए, बहुत चले गए, और हमसे बाद में भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपना पराग देकर चले जाएं किसी, क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी नॉलेज किसी को देके चले जाएं, क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने शब्दों को किसी को देके चला जाए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी को डुप्लीकेट कर रहा है। आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को डुप्लीकेट कर रहा है, कोई उसके वे ऑफ टॉकिंग को डुप्लीकेट करने का प्रयास करता है, कोई उसकी गाड़ी को डुप्लीकेट करने का प्रयास करता है, कोई उसके पहने हुए कपड़ों को डुप्लीकेट करने का प्रयास करता है। तो क्यों ना जाने से पहले हम भी अपने आप के लिए कुछ ऐसा करें कि कोई आपको डुप्लीकेट करे, किसी के अंदर आपको अपनी छवि दिखाई दे और कोई किसी को देखकर बोले कि यस, बिल्कुल ऐसा ही बोला करते थे वो, बिल्कुल यही शब्द बोला करते थे। क्योंकि या तो आप बोलेंगे या तो मैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है ये सब चीजें? प्रकृति से मिले हुए मैसेज कि एक फूल भी खिलने से पहले बहुत सारे काम सवार जाता है, और जब ये मुरझा जाता है और जब ये अपने अंत की तरफ चला जाता है, उसके बावजूद भी ये काम आता है। कि कुछ लोग इसको कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद इससे एक शानदार धूप बत्ती का निर्माण होता है, जो आपके घरों में भगवान के आगे लगाने के काम आती है। आप देखिए ना, एक पुष्प, प्रकृति कहाँ कहाँ काम आ रही है सर, और हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हैं। क्या हम किसी के काम नहीं आ सकते हैं सर? जीवन में कहते हैं, क्यों सोचें कि जीवन में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होगा। और एक राइटर ने बहुत ही शानदार लिखा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी नीयत साफ है और आप गलत रास्ते पर भी हैं, तो आप सही मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है और आप सही रास्ते पे भी हैं, तो गलत मंजिल पे पहुंचेंगे। डियर फ्रेंड्स, नेचर से हर कदम हमें मैसेज मिलता है। तो सर, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोगों को अब मिली हुई एजुकेशन को बांटना चाहिए। कहते हैं कि एजुकेशन बांटने से और बढ़ती है और आपकी जानकारी कई गुना बड़ी हो जाती है। आइए इनको मिलते हैं। सभी साथी जानते होंगे इनको, ये हिटलर हैं। उस फूल के अंदर कांटा भी था। तो हम अपने जीवन को किस तरह लेकर जाते हैं सर? क्या हम उस कांटे की तरह बनना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग, आने वाली जनरेशन, आने वाले एसोसिएट्स वो आपको इसलिए जाने कि यार वो बहुत ही कटुभाषी थे, वो बहुत कटुभाषी थे यार, कोऑपरेट नहीं करते थे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको लोग हिटलर की भांति जाने? क्या आप ये चाहते हैं कि आप प्रकृति के शूल की तरह बने? कोई भी नहीं चाहता डियर फ्रेंड्स। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल अपने स्वभाव के अंदर
अपने नेचर के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, जिसके लिए आप बहुत सी किताबों का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि डेल कार्नेगी की बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप लोक व्यवहार पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, आप उसको पढ़िए। बहुत शानदार तरीके से राइटर ने वहां पर जीवन की कलाओं के बारे में बताया है। आप अपनी सेल्स को कई गुना कैसे बड़ा कर सकते हैं, राइटर ने वो बताया है। और इसी के साथ ये भी एक महान पुरुष है। ये वो पुष्प हैं जिन्होंने अपनी खुशबू, अपनी सुधा, अपना पराग पूरे नेचर में बांट दिया, जिन्होंने कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया। आज हम इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस पुष्प के अंदर वो फूल भी था और कांटा भी था। कैसा जीवन आप यापन करना चाहते हैं, कैसा आप चरित्र मेंटेन करना चाहते हैं, ये केवल और केवल आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। यहाँ पर जितने भी लीडर, जितने भी साथी आते हैं, वो केवल केवल आपको उन चीजों के बारे में गाइड कर सकते हैं जिन चीजों को आप पहले से ही जानते हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई ऐसी चर्चा यहाँ पर नहीं की जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसको पता तो है, लेकिन वो किसी और के शब्दों के द्वारा सुनना चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे ये ना पता हो कि झूठ बोलना पाप है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको ये ना पता हो कि सुबह व्यायाम करने से बीमारियां दूर चली जाती हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि श्री राम जो थे उनका चरित्र कैसा था? क्यों कहते थे उन्हें पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? कौन नहीं जानता कि श्री कृष्ण भगवान ने किस तरीके से लीला को रचा? लेकिन फिर इसके बावजूद भी हम संत महात्माओं से सुनने के लिए जाते हैं और वहां सुनकर हमें एक शांति, एक सुकून और एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम वहां पर निठाल हो जाते हैं। है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा आपके साथ? मेरे साथ तो होता है। उसी तरह यहाँ पर भी मैंने ऐसी कोई बात आपके साथ नहीं की, ना ही मैंने आपको आज यहाँ पर मोटिवेट करने का प्रयास किया, ना मैंने आपको यहाँ पर कोई एजुकेशन दी। मैंने आज अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ एक नॉमिनल सी चर्चा की कि नेचर किस तरह से हमें रोज मैसेज देता है। सूर्य रोज उगता है सर और रोज जाता है। क्या मैसेज देता है ये? नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो डिसाइड आपको करना होगा कि आप किस तरह का कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप पुष्प की तरह खिल के रहना चाहते हैं, अपना पराग बांटना चाहते हैं, मधु बनना चाहते हैं और आने वाली कम्युनिटी, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एक मैसेज छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि मैसेज तो हिटलर ने भी छोड़ा, लेकिन नोबडी लाइक्स हिम, कोई पसंद नहीं करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, बहुत सारे हमारे राजनेता, बहुत सारे हमारे और देवता, बहुत सारे लीडर्स, महान पुरुष, हम सभी उनके जैसा आचरण बनाना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल मात्र हम केवल नेचर को फॉलो कर लें और नेचर से कुछ चीजों को सीख लें, तो मैं आशा करता हूं कि हम एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने पेशेंटली सुना, क्योंकि आज का ये जो सेशन था, इस सेशन को हमने केवल इसलिए डिजाइन किया कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारी कम्युनिटी में ये जो 221 साथी आज भी जूम के अंदर अवेलेबल हैं, ये हमारे वो साथी हैं जो कभी भी जूम को मिस नहीं करते, ये हमेशा जूम में रहते हैं। तो इनको एजुकेशन से ज्यादा अगर हम इन चर्चाओं के ऊपर बात करें कि किस तरह से सर हम अपने नए साथियों को यहाँ पर ला सकते हैं, तो हम अगर अपनी इन चीजों को बदलाव करें, थोड़ा बहुत चेंजेस करें, दोबारा से वही रूटीन स्टार्ट करें। क्या स्टेट है सर? वही बेसिक के ऊपर काम किया जाए सर। और बेसिक क्या है सर? लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, अपॉइंटमेंट लेना, प्लान देना और फिर उसको रिपीट करना। केवल मात्र एक छोटा सा काम जो हमने स्टार्टिंग में किया, जब हमारे पास एंड्रॉइड फोन हुआ करते थे तो हमने इस काम को करके आईफोन अचीव किया। जब हमारे पास एक नॉर्मल मोटरसाइकिल या कार हुआ करती थी, हमने इसी बेसिक को करके हमने यहाँ से लग्जरी कारें अचीव की। आज हमारे साथियों के पास वो सभी एसेट्स, वो सभी चीजें हैं, सभी गैजेट्स हैं, लेकिन बिजनेस, अब बिजनेस हमारा उतना क्यों नहीं हो पा रहा?
ये हमें खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एनालिसिस स्वयं करता हूँ। मैं अपनी गलतियों को रोज एनालिसिस करता हूँ। शाम को मैं अपना डायरेक्टर बनाता हूँ, अपनी डायरी एंट्री करता हूँ, आज का दिन मैंने पूरा क्या किया मैं उनको नोटिस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। फिर बुक्स में जाके उसके आंसरों को ढूंढता हूँ कि राइटर ने मुझे कब क्या समझाया। और मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ। नाम तो सुखचैन है, लेकिन क्योंकि मुझे समय समय पर एक ऐसी गाइडलाइन मिलती है, जो गाइडलाइन मैं कहूंगा कि हर एक आदमी को मिले, जो यहाँ पर रेगुलर सेशंस के अंदर आप सभी लोगों को भी देने के लिए आते हैं सर। लेकिन डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल उनकी बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया, केवल और केवल उनकी बातों को फॉलो कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि